हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन और कॉमर्स क्लासेस। नाउ इट इज़ वीवीएन एकेडमी फॉर कॉमर्स। होप सो आप लोग अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी समय बाद मैं एक जो है ना क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में बिजी था, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड करता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना चैप्टर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, चैप्टर नंबर 14, क्लास 11th। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो प्रोविजंस और दूसरा रिजर्व्स के बारे में। राइट, प्रोविजंस क्या है और रिजर्व्स क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो चैप्टर है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th। राइट, और इस बुक की अपनी ही फीचर्स हैं जो कि मैं आपको जो बताऊं तो कम रहेंगी। तो मैंने एक पार्टिकुलरली पेज जो है इसका लगा दिया है, आप उसमें की फीचर्स चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, अगर हम देखें तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर के, वो रहेंगे मीनिंग ऑफ रिजर्व्स के बारे में जानना, एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व के बारे में जानना, करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में जानना, इम्पोर्टेंस, रिजर्व्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं, एंड मोर ओवर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, रिवेन्यू रिजर्व्स एंड देयर आफ्टर रिवेन्यू रिजर्व्स के टाइप्स, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। फिर रिजर्व्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, कैसे हम एक रिजर्व का यूटिलाइजेशन एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इसमें प्रोविजन, उसका मीनिंग, राइट, और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, रिजर्व्स और प्रोविजंस में क्या अंतर है। और उसके बाद अगर बात करें तो हम कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को भी देखेंगे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। फिर लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा कि रिजर्व्स और प्रोविजंस की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे हम इनको अकाउंटिंगली ट्रीट करते हैं। राइट, तो इस चैप्टर में कुछ की टर्म्स जो बेसिक हमें समझनी चाहिए और हमें पता भी होनी चाहिए। तो क्या है हमारी की टर्म्स में, सबसे पहले हम प्रोविजन, फिर रिजर्व्स, फिर कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व्स। ये चार बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोविजंस की। और प्रोविजंस को और रिजर्व्स के मीनिंग को जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि पार्टिकुलरली दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारी कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से ये पैसा निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हम पैसा निकालते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रोविजंस। और थोड़ा सा अकाउंट को अगर चेंज कर दें, यानी इस प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट आया तो उसके लिए उसके बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उससे जब पैसा निकालते हैं पार्टिकुलरली रिजर्व्स के लिए तो वो रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। लेकिन दोनों की दोनों चीज़ें हमारी कहाँ से क्रिएट होती हैं, हमारे मेजर नेट प्रॉफिट से। राइट, नेट प्रॉफिट में से ही हम ये चीज़ें निकालते हैं। और जो प्रोविजंस होता है वो क्या करता है, हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देता है, वेयर एज रिजर्व्स जो होता है वो हमारे प्रॉफिट का एक प्रकार से क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। इसीलिए इस आधार पर हम ये भी रखते हैं कि प्रोविजंस जो है वो क्या है, चार्ज, वो क्या है, चार्ज है, और रिजर्व्स क्या है, वो एप्रोप्रिएशन है ऑफ द प्रॉफिट्स। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा, हम ये कह सकते हैं, एक बड़ा बैंक है, ठीक है, बड़ा पॉकेट है हमारी, और उस पॉकेट में से कुछ पैसा निकालकर हमने कुछ ऐसी अननोन कंटीजेंसीज के लिए निकाल दिया जो कि फ्यूचर में हमें काम आ सकती हैं, और कुछ हमने ऐसी नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए पैसा निकाल दिया जो कि हमें पता है और हमें उनको पेड करना ही करना है। इसलिए हम इसको चार्ज बोलते हैं प्रोविजंस को, और रिजर्व्स को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। आइए इसके मीनिंग पर चर्चा करते हैं। प्रोविजंस, टू मीट अ नॉन लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज ओनली एस्टिमेशन। क्या होता है, एक प्रकार का केवल ये एस्टिमेशन होता है, और किसके लिए बनता है, नॉन लाइबिलिटी के लिए। सम अमाउंट्स इज केप्ट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रोविजन। इस चार्जिंग का मतलब अगर हम बात करें, मैंने बताया ऊपर चार्ज होता है, तो चार्जिंग का बेसिक मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है वो हो या ना हो, हमें ये प्रोविजंस क्रिएट करने ही होते हैं, यानी इन प्रोविजंस को हम क्रिएट करके ही चलते हैं। राइट, इसलिए इसको हम चार्ज बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रिजर्व, when some amount of profit is set aside to meet an unknown contingency or strengthen the financial position of the business, it is called reserve।
जब हम कुछ पैसा हम प्रॉफिट में से निकालते हैं, मैंने बताया ना कि दोनों के दोनों कहाँ से निकालते हैं, प्रॉफिट से ही निकालते हैं, प्रोविजंस भी और रिजर्व्स भी। बस प्रॉफिट में से जब हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो उसे चार्ज बोलते हैं, और जब हम रिजर्व्स निकालते हैं तो उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इसलिए जब अकाउंटिंग एंट्री हम इसकी करेंगे ना, तो वो विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। इसके बारे में फर्दर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली होता क्या है। अभी के लिए प्रोविजंस का मीनिंग आप समझिए क्या है, होप सो कि आपको समझ में आ गया। साथ साथ मैं कहूँगा कि नोट भी करते चलें या अपनी बुक से भी इसे चेक करते चलें। रिजर्व्स मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट हम प्रॉफिट में से ही निकालते हैं, लेकिन किसके लिए, अननोन कंटीजेंसी और रिजर्व्स कंटीजेंसीज लायबिलिटी के लिए, या फिर स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। जब भी कोई रिजर्व क्रिएटेड किया जाता है ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट इन द बिजनेस, यानी रिजर्व कब क्रिएट होता है, जब प्रॉफिट से होते हैं, अदरवाइज नहीं क्रिएट किए जाएंगे। इसका मतलब ये केवल एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट है तो आप बनाएंगे और प्रॉफिट नहीं है तो आप रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लीगली रिक्वायर्ड है, राइट। रिजर्व्स लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। इन सम हाउ केसेज अगर मैं बात करूँ तो कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको इसको लीगली क्रिएट भी करना पड़े, बट when there will be a profit, otherwise not, right। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स, यानी जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उसमें से पैसा निकालना, साइड निकाल कर रखना, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। किस प्रॉफिट में से, कैपिटल प्रॉफिट्स में से, राइट। रिवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द रिवेन्यू प्रॉफिट्स, जैसे कि नाम भी क्लियर करते हैं, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू रिजर्व आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये चार टर्म हमने जो पढ़ ली, तो होप सो अगर ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली आपने समझिए कि चैप्टर के दोनों प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि रिजर्व्स एक्चुअल में क्या होते हैं और रिजर्व्स को हम कहाँ कहाँ पर किस किस पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मीनिंग ऑफ रिजर्व्स, देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, राइट, AICPA जो है वो अकाउंटिंग को जो है कैसे रिजर्व्स को डिफाइन करता है, रिजर्व्स एज एन अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ एसेट्स हेल्ड और रिटेन्ड फॉर जर्नल और स्पेसिफिक पर्पजेज, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं। यानी कि यदि आपके पास किसी पार्टिकुलरली कोई ऐसी एसेट है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो ओनर्स हैं उनके मध्य उसको बांटा नहीं है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉफिट जो आपने रिटेंड करके रखा है प्रॉफिट को और फ्यूचर में जर्नल या स्पेसिफिक पर्पज में उसको यूज करने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजर्व्स कहेंगे, राइट। तो इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू द स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम जो भी प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट द फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज और टू मीट एनी अननोन लाइबिलिटीज। ये कंटीजेंसीज क्या है, कोई भी संभावना, कोई भी ऐसी जो फ्यूचर में जो है ना मिस हैपनिंग हो सकती है, किसी प्रकार की कोई घटना घट सकती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड है। तो अनएक्सपेक्टेड या अननोन लाइबिलिटीज के लिए बेसिकली हम रिजर्व्स निकाल कर रखते हैं। इफ दीज रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस देन दे आर टू बी नोन एज रिजर्व फंड। और अगर इन रिजर्व्स को हम मार्केट से बाहर, बिजनेस से बाहर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, रिजर्व फंड कहलाते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि रिजर्व्स तो हमारे पास रखा हुआ पैसा है जिसके ऊपर में कोई इनकम नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो फंड बन जाता है, उसके ऊपर में कुछ ना कुछ इनकम होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और द डिविडेंड, राइट। सो रिजर्व्स मे बी क्रिएटेड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज। तो अगर हम बात करें रिजर्व्स की तो वो किसी भी पर्पज के लिए क्रिएट किया जा सकता है, जिनमें कुछ पर्पजेज हमने यहाँ डिफाइन किए हैं। पहला पर्पज है मीटिंग अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसी और लाइबिलिटी। सेकेंड वन है रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी सच एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड वन है प्रोवाइडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड थस स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ वन है यूटिलाइजिंग इंटरनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ वन है इक्विलाइजिंग द रेट्स ऑफ डिविडेंड्स, राइट। ये कुछ हमने जो है बेसिकली क्या डिफाइन करने की कोशिश की, पर्पजेज, व्हाई वी आर क्रिएटिंग द रिजर्व्स। जैसे पहला पर्पज है मीटिंग अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसी, इसका मीनिंग तो होप सो आपको क्लियर होगा। कोई भी ऐसी
कंटीजेंसी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, अनफोर्चून है, अनएक्सपेक्टेड है, उसके लिए आप पैसा निकाल कर रखते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। जब भी कोई आपके साथ ऐसी घटना घटती है जिसमें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ उस फंड को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी सच एज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिडम्पशन का मतलब, तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, राइट। क्या होता है रिडम्पशन का मतलब, रीपेमेंट। तो यहाँ रिडम्पशन को अगर हम बात करते हो, मैंने बताया कि रीपेमेंट इसका मतलब होता है, रीपेमेंट का मतलब होता है जिससे अगर आपने कोई पैसा उधार लिया है तो उसको रीपेड करना। तो हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं। इट मीन्स डिबेंचर्स क्या होता है, एक प्रकार का लोन जो कि हम इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स। तो उसकी हमें रीपेमेंट भी करनी होती है क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो उसके लिए भी हम पैसा निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से पैसा निकाल कर रखते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं उसे, स्पेसिफिक रिजर्व। वो केवल रिजर्व से टर्म्स में ना यूज करके हम उसे क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर है। प्रोवाइडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। कुछ पैसा हम बिजनेस में निकाल कर रख देते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो एज एन वर्किंग कैपिटल के तौर पर उसको यूज कर लें। यूटिलाइजिंग इंटरनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेसेस, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम अपने ही इंटरनल फंड को यूज करें ताकि हमें बाहर पैसा ना देना पड़े इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर ना करनी पड़े। इक्वलाइजिंग द रेट्स ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड्स को कई बार जो है ना इक्वल रेट्स पर बांटने के लिए, यानी कि हर साल एक जैसा डिविडेंड रेट हम मेंटेन रखें, उसके लिए भी हम रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो रिजर्व बेसिकली इन लमसम हम कहें तो क्या होगा, इज अ सम सेट असाइड out of the net divisible profit and retained in order to provide the unexpected or unknown future losses or to strengthen the financial position of the businesses, that is to be known as reserves, right। उसे हम किस नाम से बुलाएंगे, रिजर्व्स के नाम से बुलाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो बेसिक बातें समझने की कोशिश की। पहली बात तो रिजर्व, इसको समझिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया। रिजर्व क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है ऑफ प्रॉफिट्स। It is created only when there is a profit in the business. And second, जैसे कि मैंने प्रोविजन के बारे में बताया, ये क्या माना जाता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मेंटेनेंस ऑफ प्रोविजन इज मस्ट वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो हम सब आपको यहाँ तक जो है मीनिंग क्लियर होगा प्रोविजन रिजर्व्स का, और रिजर्व्स का पर्पज भी पता लग गया होगा किन किन पर्पजेज के लिए हम इसको मेंटेन करके चलते हैं। आइए चलते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं रिजर्व्स के। जैसे कि रिजर्व्स फॉर कॉन्टीजेंसीज, जर्नल रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड, रिजर्व फॉर इम्प्रूवमेंट, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, टैक्सेशन रिजर्व, स्टाफ वेलफेयर रिजर्व। ये इतने सारे हमने रिजर्व्स के नाम पढ़े, तो इनमें मैं एक दो के बारे में आपको जो है ना स्पेसिफिकली बता देता हूँ, बाकी धीरे धीरे आप इनके बारे में जानते हुए चलेंगे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में बढ़ते हुए चलेंगे। बट फॉर दैन एग्जांपल ऑफ रिजर्व आप ये नाम नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, ये इसके साथ लगा स्लैश फंड। देखिए रिजर्व तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो पैसा आप अपने पास रख लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। जब मार्केट में इन्वेस्ट कर देते तो वो फंड बन जाता है। लेकिन ये पर्पज़ क्या है इसका, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इस फंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट। उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड। एक है सिंकिंग फंड रिजर्व। देखिए सिंकिंग फंड, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना वैसे तो, लेकिन बेसिकली इट इज़ ए काइंड ऑफ रिजर्व और इट इज़ ए काइंड ऑफ फंड रिजर्व जिसका यूटिलाइजेशन इधर ऑफ हम कैपिटल की जो है पेमेंट करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट करने के लिए या फिर डिवेंचर्स की पेमेंट करने के लिए बनाते हैं, राइट। एक है हमारे पास रिजर्व फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हमें पर्टिकुलरली कोई इंप्रूवमेंट करनी है बिजनेस के अंदर या उसको एक्सपेंड करना है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो उसके लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करके चल सकते हैं। एक रिजर्व है स्पेसिफिकली डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए ही, जिसको हम DRR के नाम से जानते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इनके बारे में भी हम आगे फर्दर 12th क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आप फिलहाल इसका मतलब समझिए कि डिबेंचर्स के रीपेमेंट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, राइट। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड। इसका पर्पज़ क्या है, जो फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उन वर्कर्स के साथ यदि किसी प्रकार की कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए
तो उनको जो कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा वो इस रिजर्व से दिया जाएगा, राइट। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिविडेंड की रेट को इक्वलाइज करने के लिए हम रिजर्व को क्रिएट करते हैं। टैक्सेशन के लिए हम जो रिजर्व बनाते हैं तो टैक्सेशन रिजर्व बन जाता है। और स्टाफ वेलफेयर रिजर्व मतलब स्टाफ के वेलफेयर के लिए, स्टाफ की जो है मान लीजिए पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए अगर कोई पार्टिकुलरली हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टाफ वेलफेयर रिजर्व। इज इट क्लियर। तो थोड़ा सा एक बेसिक सा मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट रखूँगा एडिशनली जो कि रिजर्व से रिलेटेड है, जो हमें पता भी होना चाहिए, राइट। क्या है वो पॉइंट, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको क्लियरिटी रहे इसकी कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है, डू यू नो रिजर्व्स आर क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस। जैसे कि ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इट इज कॉल्ड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इसीलिए एप्रोप्रिएशन, राइट, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इसलिए हम इसको निकाल कर रखते हैं। और ये कब निकलता है, जब प्रॉफिट होते हैं, अदरवाइज नहीं मेंटेन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है रिजर्व के बारे में समझिए। रिजर्व्स आर हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि रिजर्व्स क्या है, ये वो पैसा है जो आपकी सेविंग की तरह ट्रीट होता है और जब जरूरत होती है तब हम इसको यूटिलाइजेशन में लेकर आते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट, अ बिजनेस फर्म मे इन्वेस्ट द रिजर्व्स आउटसाइड द बिजनेस, इट इज नोन एज रिजर्व फंड और रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट। जब पैसा हम अपने पास रख लेते हैं तो आपको क्लियर कट पता लग गया वो क्या कहलाएगा, हमारा रिजर्व कहलाएगा। लेकिन यदि उसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, रिजर्व फंड बन जाता है। क्लियर। फोर्थ वन पॉइंट है, रिजर्व्स आर शोन एज ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि रिजर्व्स क्या है, बेसिकली है तो प्रॉफिट का ही पार्ट ना, और प्रॉफिट के पार्ट है तो किसके लिए होगा, ये ओनर्स के लिए होगा, डेफिनेटली ओनर्स के लिए होगा। अगर किसी पर्पज में हम इसको यूज नहीं करते हैं तो ओवरऑल उनको ओनर्स की कैपिटल में हमें प्लस करना होता है। तो प्रॉफिट का पार्ट होने की वजह से ये लाइबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है तो इसे हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। और रिजर्व्स का एक और नाम हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में +1 की क्लास में जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका एक नाम आएगा प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जिसको हम दोबारा से बिजनेस में प्लो कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, राइट। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने बताया था लीगल नेसेसिटी इसके ऊपर कोई नहीं है, जरूरत है तो बनाइए, नहीं जरूरत है तो मत बनाइए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल बोलते हैं। जबकि प्रोविजंस के बारे में ऐसा नहीं है, जब पढ़ेंगे प्रोविजन के बारे में तो आपको पता लगेगा कि प्रोविजंस आर नेसेसरली क्रिएटेड, लीगल ऑब्लिगेशन होता है, राइट, क्योंकि प्रोविजंस क्या है, एक प्रकार का चार्ज है और वो बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को। रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लाइबिलिटी और टू मीट द डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, यानी जिस लाइबिलिटी के बारे में आपको पता है ना उसके लिए ये मेंटेन्ड नहीं किया जाएगा, ये केवल उसके लिए बनाया जाएगा जो कि कैसी लाइबिलिटी होती है, हमारी अननोन लाइबिलिटीज होती हैं। और लास्ट वन पॉइंट जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट द अननोन लाइबिलिटी और फ्यूचर लॉसेज इफ एनी। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी लाइबिलिटी है, कोई ऐसा अननोन पॉइंट है, अननोन अनफोर्सिन लाइबिलिटीज हैं, उनके लिए हम इसको क्या करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। आइए चलते हैं इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पर। करैक्टरिस्टिक्स के बारे में यदि बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने इन बेसिक पॉइंट्स में डिस्कस कर ली है, राइट। इनमें जो हमने बातें डिस्कस की वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट था, लेकिन फिर भी एक बार सेपरेटली कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, गिव द 2 or 3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स, और इट कैन बी शेयर दैट फीचर्स ऑफ द रिजर्व्स, इसकी फीचर्स क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, राइट। इन सिंपल वर्ड, रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, रिजर्व्स आर क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ये हमने पढ़ा था अपने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बीच में। सेकंड जो करैक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिजर्व्स आर हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड वन है, अ बिजनेस फर्म मे इन्वेस्ट the reserves outside the business or it is to be known as reserve fund or reserve fund investment, or reserves invested outside the business are helpful to generate revenue for the business firm also, right। तो वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। चलिए फोर्थ वन पॉइंट देख लेते हैं, रिजर्व्स आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, समटाइम्स रिजर्व्स आर शोन इन द बैलेंस शीट विद द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट। फिफ्थ वन पॉइंट है, creation of reserves is optional
and it is not a legal necessity. The creation of reserve is depend upon the financial policy of the business and it is optional. हम उसमें चाहे तो रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो रिजर्व क्रिएट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स आर नोट, देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है मैं फिर बता दूं आपको। ऑप्शनल का मतलब देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए आपकी जो सैलरी है, इनकम है, वो इतनी है कि आप अपने सारे खर्चे निकालने के बाद कुछ पैसा बैंक में सेव कर सकते हैं, कुछ पैसा घर में रख सकते हैं, तो आप रखेंगे। और अगर आपके पास इनकम ही इतनी है कि हैंड टू माउथ हो या इतना ही हो कि आपके खर्चे ही पूरे होते हैं उससे, तो उतना पैसा सारा का सारा वही खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए, उसके अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आप रिजर्व में रखेंगे क्या, है ना। तो इसलिए कहा गया है रिजर्व क्या है, क्रिएट करना ऑप्शनल है। प्रॉफिट होंगे तो क्रिएट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट है तो क्रिएट करें। मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच भी जाता है तो कोई इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको अपनी सेविंग में डालें, हो सकता है उसका आप कोई अदर यूज कर लें, राइट। तो चलिए 6th पॉइंट पर चलते हैं। रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी लाइबिलिटी और टू मीट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट द अननोन लाइबिलिटीज एंड फ्यूचर लॉसेज इफ एनी। अगर फ्यूचर में कोई लॉस है, अननोन लाइबिलिटी है, तो ही हम इसका यूटिलाइजेशन करके चलते हैं, राइट। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब है जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमें किसको डेबिट करके चलना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। और क्रेडिट किसे करेंगे, टू रिजर्व्स को क्रिएट करके चलेंगे, राइट करके चलेंगे। तो हमारा रिजर्व्स क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है, राइट। तो चलिए, रिजर्व्स आर नोन एज ओनर्स इक्विटी एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स एज पर द शेयर ऑफ प्रॉफिट एट एनी टाइम एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व्स, राइट। कैपिटल रिजर्व को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का कंपनसेशन किसके लिए करते हैं, कैपिटल लॉसेज को पूरा करने के लिए। क्योंकि ये किससे क्रिएट होता है, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से आते हैं, जैसे लॉटरी जीत लिया आपने, कोई एसेट्स बेच दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, या कंपनी ने अपने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, जिन शेयर होल्डर ने पैसा टाइम पर नहीं दिया उनसे उनके शेयर्स वापस ले लिए, फॉरफिट कर लिए, वहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो वहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, कैपिटल प्रॉफिट। और उसका प्रयोग हम केवल और केवल कैपिटल लॉसेज की पूर्ति के लिए बेसिकली करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, रिजर्व्स में बी क्रिएटेड फॉर मीटिंग द अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसीज और लाइबिलिटीज, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो हम इसका प्रयोग जो है रिजर्व्स का और कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसीज के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए। ये सब हमने सीखा किसके बारे में, रिजर्व्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, फीचर्स के बारे में देखा। आइए इसकी इंपॉर्टेंस को और चेक कर लेते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंस और फीचर्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेंगी, वही बातें हम दोबारा से एक बार रिपीट करने वाले हैं, लेकिन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि अब आपको होप्स की क्लियर हो गया है कि रिजर्व्स किसके लिए बनाए जाते हैं, क्या पर्पज है रिजर्व बनाने का। तो इसकी इंपॉर्टेंस पर ज़्यादा जोर आपको नहीं लगेगा। रिजर्व्स आर हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया आपको। रिजर्व इज सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, क्योंकि ये किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। अब प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट किसका होता है, ओनर्स का, उनकी इक्विटी में प्लस होता है, इसलिए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में 3rd पॉइंट हमारा, इसकी इंपॉर्टेंस से रिगार्डिंग, रिजर्व्स आर हेल्पफुल इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्योंकि ये पैसा हमने सेव करके रखा, और किस लिए सेव करके रखते हैं, फ्यूचर में यदि कहीं रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को ग्रोथ करवाना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इस पैसे का हम यूटिलाइजेशन कर सके, राइट। तो रिजर्व्स आर हेल्पफुल इन मीटिंग अनफोर्सिन कंटीजेंसीज और फ्यूचर लाइबिलिटीज। देखिए हमने फीचर्स में भी पढ़ी थी बात। इट इज इक्वलाइजिंग द रेट्स ऑफ डिविडेंड, हेल्पफुल इन रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज सच एज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, right, helpful in providing additional working capital, strengthening the financial position of the business, helpful in meeting the legal requirements, like it is compulsory to maintain investment reserve according to the income tax law। तो केवल जैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये कंपलसरी है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। अगर वो बढ़ता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो घटता है तो उसको हमें मेंटेन करना होता है, उसको हमें जो है ना कंपनसेट करना होता है, इसलिए इसको बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। एक प्रकार का स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व जनरली अगर कोई उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है तो हमें क्रिएट करने ही होते हैं, अदरवाइज रिजर्व्स आर नॉट कंपलसरी टू क्रिएट, राइट। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने की बातें वो क्या है, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ रिजर्व विल नॉट अफेक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बात। नंबर 2, रिजर्व्स आर शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नंबर 3, रिजर्व्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर और पार्टनर इफ नॉट यूज्ड।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता तो पार्टनर्स में इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेंगे। ये 3 पॉइंट इसका कंक्लूजन है। रिजर्व्स क्या होते हैं आपको पता लग गया। रिजर्व्स कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, किस साइड दिखाए जाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। और रिजर्व्स को अगर यूज नहीं करते हैं तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। तो इससे एक इम्पैक्ट, मेरा प्रॉफिट जो है वो कम नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपके पास 500 रुपये हैं और आपने 250 रुपये एक जेब में रख लिए, 250 रुपये दूसरी जेब में रख लिए, तो क्या आपके पास पैसे कम हुए? नहीं ना। तो ये एक प्रकार का एप्रोप्रिएशन है, इट इज नॉट अ चार्ज। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, राइट। चलिए कुछ और फीचर्स बीच में हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस, helpful in maintaining working capital of the business, helpful in fulfilling the heavy needs of the enterprises, helpful in winning and the confidence of investors, customers and financial institutions। क्योंकि जितना पैसा आपके पास एडवांस में रखा होगा, रिजर्व में रखा होगा, तो वो पैसा आपकी जो फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और वो उसकी अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो दूसरों की नज़र में आप भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी दिखाई देते हो, राइट। तो जैसे इट इज एन काइंड ऑफ रिजर्व। तो मैंने बताया रिजर्व क्या है, अनफोर्सिन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पेज बताया था, दिखाया था कि रिजर्व्स जो है वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज योर कैपिटल रिजर्व, सेकेंड वन इज योर रिवेन्यू रिजर्व, राइट। उसके बाद हमने रिवेन्यू रिजर्व को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक जनरल रिजर्व में और एक स्पेसिफिक रिजर्व में। इसके अलावा एक रिजर्व और भी हम क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। जनरली एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या क्रिएट करके चलते हैं, प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करके चलते हैं। अगर रिजर्व्स भी मेंटेन करना पड़े तो उसके लिए हम रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोविजंस कैसे क्रिएट होता है वो प्रोविजन वाले टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं रिजर्व्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, यानी कि कोई पुरानी एसेट्स हो गई है उसको बदलना है तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, तो साइड बाय साइड हम उसका पैसा निकालते रहते हैं इन द इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन अमाउंट, ताकि हम उसको जो है कन्वर्ट कर सके किसी पार्टिकुलर नई एसेट्स में, रिक्वायरमेंट के बाद उस फंड को यूटिलाइजेशन किया जा सके नई एसेट्स को खरीदने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है। देखिए कैपिटल रिजर्व क्या है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। सो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स आर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अब प्रीमियम के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास 10 रुपये की है और उसको 12 में इशू कर दो, तो 2 रुपया जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो किसी से, वो क्या है, प्रीमियम, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट नहीं हुआ है और उसके स्टार्टिंग से पहले ही आपको प्रॉफिट हो जाए, या फिर आपने किसी चलते बिजनेस को खरीद लिया किसी पार्टिकुलर डेट को, तो जिस डेट को खरीदा उस डेट के बाद के जो प्रॉफिट होंगे वो आपने कमाए, लेकिन उससे पहले यदि कोई प्रॉफिट है उसके अंदर तो वो क्या है, आपके प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, राइट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के पुनर्मूल्यांकन पर कोई एसेट्स की वैल्यू आपके पास 10 लाख रुपए है, मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई अब 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए ना, दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, जैसे कि मैंने पहले बताया, यदि कोई शेयर होल्डर पैसा टाइमली ना दे पाए तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है आफ्टर ड्यू प्रॉपर नोटिस, राइट। तो उस पर जो प्रॉफिट होता है, जो पैसा मिल चुका है, जो हम उसको रिफंड नहीं करते, तो वो क्या है हमारा बेसिकली एक प्रकार से कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल है जिनसे हम क्या बना के चलते हैं, कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट करके चलते हैं। अब अगर हम बात करें यूजेज ऑफ कैपिटल रिजर्व्स के बारे में, यूजेज ऑफ कैपिटल रिजर्व्स के बारे में, तो पहला यूज है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी में या संस्था में कोई भी जब हम उसको स्टार्टअप करते हैं ना, तो कुछ खर्चे होते हैं हमारे प्रिलिमिनरी, जैसे प्रोस्पेक्टस को छपवाने का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट टाइप खर्चा, तो उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल रिजर्व का। इसके अलावा मान लीजिए आपने शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए डिस्काउंट पर, तो उस लॉसेज को भी कवर करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। लाइक राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये एक पॉइंट आप यहाँ नोट कर लेंगे। इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पर जनरली आजकल नहीं होते हैं, सेक्शन 53 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्टेड है। ये हम 12th क्लास में और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम इस कैपिटल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। प्रॉफिट शेयर जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देने की जो बातें हैं उसको आप नोट करेंगे, कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, इससे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर की जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपसे कोई पूछे
तो आप बता पाएंगे कि पार्टिकुलरली कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, या इसको बनाना कंपलसरी है या नहीं है। सो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड एज अ लीगल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। कैपिटल रिजर्व्स आर यूज्ड इन राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज। Capital reserves can be used for distribution of dividend only if articles of association, permits and gain on sale of fixed assets are realized in cash after the revaluation of assets and reassessment of the liabilities। ये बात आप स्टार मार्क कर लें। हम कैपिटल रिजर्व का प्रयोग वैसे तो डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA अगर हमें परमिट करता है तो हम उसका यूटिलाइजेशन डिविडेंड को बांटने के लिए कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जो कि कैपिटल प्रॉफिट्स के तौर पर हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, गेन रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये क्या है, हमारे कैपिटल प्रॉफिट के कुछ एग्जाम्पल्स है, राइट, जिनसे हम क्या क्रिएट करके चलते हैं, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं। थर्ड वन पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट और फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशूइंग ऑफ द शेयर्स। इन सब के बारे में ना डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, बस आप इसके एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में आपके पास पूछ लेता है तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। गेन रियलाइज्ड ऑन द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। और मोरओवर अगर आप इसके बारे में जानना भी चाहते हैं तो मेरा जो है आप इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स 12th क्लास का जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है चैप्टर, उस चैप्टर को देखकर भी, उसकी वीडियो देखकर भी आप इसके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे, राइट। बाकी 12th में आएगा, वहाँ मैं फिर डिटेल से बात करूँगा। इतना आप इसके एग्जाम्पल्स को केवल समझें। गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर द परचेज प्राइस व्हेन अ कंपनी टेक्स ओवर अ रनिंग बिजनेस। इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस परचेज किया, 12 लाख रुपये, उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये में मैं अपना बिजनेस दूंगा, और अगर आप उस बिजनेस को 10 लाख में परचेज कर लेते हैं तो 2 लाख रुपए का जो होगा वो आपको क्या माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। क्लियर है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, गेन मेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, गेन ऑन इशू ऑफ शेयर विच वर फॉरफिटेड अर्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े, जिसका जो किसके एग्जांपल थे, हमारे कैपिटल प्रॉफिट के एग्जांपल थे, राइट। सो कैपिटल प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली, किसके लिए यूज कर सकते हैं, पीछे भी हमने नोट करवाया, फिर भी एक बार नोट कर लें। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट प्रोहिबिट सच डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए, प्रॉफिट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इफ gain on sale of fixed assets, such profits are actually realized and after doing the revaluation these profits should be remain in the business। अगर ये 3 पॉइंट है कहीं पर तो हम ये मान लें कि कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर ये कहते हैं कि कर दो तो ही हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पार्टिकुलर लाइन क्या लिखी है, प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इफ, कब बांटे जा सकते हैं, जब MOA या AOA हमें परमिट करे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। चलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा रिवेन्यू रिजर्व्स। आइए रिवेन्यू रिजर्व्स के बारे में देखते हैं। तो रिवेन्यू रिजर्व्स क्या है, आइए देखते हैं। हमने देखा कैपिटल रिजर्व्स के बारे में, अब बात करेंगे रिवेन्यू रिजर्व्स के बारे में। अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स। रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशन से हुआ, उसे बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट। उससे जो रिजर्व बनाया वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिजर्व्स। अ रिवेन्यू रिजर्व मे बी ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार का हो सकता है, जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ये 2 प्रकार से हमने क्लासिफाइड किया, जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्या होता है, दिस इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द जर्नल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड नॉट टू मीट एनी स्पेसिफिक लायबिलिटी। स्पेसिफिक लायबिलिटी, अननोन लायबिलिटी तो हो सकती है लेकिन स्पेसिफिक नहीं, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व्स। इन्हें फ्री रिजर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑप्शनल फॉर बिजनेस एंड नॉट ऑब्लिगेटरी to set aside as a part of profit for the journal reserve. However, if it is mentioned in the AOA article of association of a company to set aside some amount as journal reserve before distribution of profit, then it must be created. तो AOA अगर कहेगा तो ही हमें इसको क्रिएट करना है, अदरवाइज ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, इस कंपल्सरी नहीं है कि हम इसे क्रिएट करके चले, राइट। दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं, जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाए। दिस इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज और टू मीट अ नॉन लॉस सच एज डेप्रिसिएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा। इट इज नॉट अ सरप्लस, इट इज नॉट अ सरप्लस। क्या है, इट इज नॉट अ सरप्लस।
थस नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यदि आपने निकाल लिया ना तो वो हमारे लिए सरप्लस नहीं है, वो इट विल बिकम लाइक अ प्रोविजन, राइट। लेकिन हम किस नाम से बुला रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ के नाम से, क्योंकि ये नॉन के लिए तो बनता नहीं है रिजर्व, लेकिन हम नॉन लॉसेज के लिए अगर इसे मेंटेन कर रहे हैं तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोविजन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसका नाम क्या रखा हमने, स्पेसिफिक रिजर्व, क्योंकि हमने निकाला ये प्रॉफिट में से ही है और स्पेशल पर्पज के लिए निकाला, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्पेसिफिक रिजर्व। कुछ और हम स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व में हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, राइट। तो ये कुछ हमारे सामने और भी डिफरेंसेस है जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर दैट एडिशनल रीडिंग। अदरवाइज आपसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर बताएंगे। इनके अलावा एक रिजर्व और भी हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या है, सीक्रेट रिजर्व। क्या है नाम उसका, सीक्रेट रिजर्व। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सीक्रेट रिजर्व्स क्या होते हैं कि आप कई बार रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं और इट इज़ नॉट नोन टू पब्लिक, ये पब्लिक के लिए नोन नहीं होता, पब्लिक इसके बारे में नहीं जानती है, तो इसीलिए उनको हम क्या बोल देते हैं, सीक्रेट रिजर्व्स। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तो आप जो है ना, यहाँ पर मुझे क्या बनाकर दिखाएंगे, अपने नोट्स बनाएंगे जिसमें आप कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व में डिफरेंसेस लिखेंगे, और दूसरा आपको बनाना है जो आपके जनरल रिजर्व हैं और स्पेसिफिक रिजर्व हैं उनमें क्या अंतर है। और स्पेसिफिकली एक नोट बना लेंगे अपना रिगार्डिंग टू रिजर्व, एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें आप लिखेंगे रिजर्व, उसका मीनिंग क्या है, उसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, ताकि आपके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए और जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट दिखाई दें। ठीक है। रिजर्व्स में कुछ डिफरेंसेस जो हैं आपको मीनिंग से ही पता लग जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा रिजर्व्स के जब भी डिफरेंसेस लिखेंगे ना, देखिए रिजर्व्स के डिफरेंसेस हमारे पास हैं लेकिन मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। इट मीन्स कि आपको ये खुद से लिखने हैं ताकि जो भी आपने नॉलेज गेन की उसके आधार पर आपको ये अंदाजा लग सके कि रिजर्व्स कैसे इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व में डिफरेंसेस रखने हैं और कुछ बेस बना के डिफरेंस करने हैं, लाइक मीनिंग के आधार पर, कंपल्सरी और नोट, लाइक कहाँ दिखाए जाते हैं। दिखाने का तो खैर पोर्शन एक ही है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, लेकिन एग्जाम्पल्स के तौर पर डिफरेंस दे सकते हैं और मोर ओवर किसके लिए बनाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार के डिफरेंसेस, इस प्रकार के बेसिस लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस। टिल दैट हैव अ गुड डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनी हाजिरी लगाकर जाना ना भूलिएगा। और हाजिरी के लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, दैट यू हैव टू प्रेस द लाइक बटन एंड remain leave a comment that whether class is good or not, or it is better, best, or moreover you will comment, right? Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.